हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज आपके लिए लेकर आए हैं डंकर्क। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हिटलर की आर्मी ने ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी को एक बीच पर फंसा कर रखा था, जिस बीच का नाम डंकर्क है। वहां पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी मदद का इंतजार। इसी टाइम में हम ब्रिटिश आर्मी के एक ग्रुप को देखते हैं जिन पर हिटलर की आर्मी हमला कर देती है। ये सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन इनमें से एक जिंदा बच जाता है। हिटलर की आर्मी इस सोल्जर के पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए वो भागकर उसी डंकर्क बीच पर आ जाता है जहां पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी फंसी हुई थी। इस बचे हुए सिपाही का नाम टॉमी है। इस डंकर्क बीच पर ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी के 3 लाख सिपाही फंसे। डंकर्क बीच पर पहुंचने के बाद टॉमी की नजर एक ब्रिटिश सिपाही पर पड़ती है जो अपने साथी को दफना रहा था। वो सोल्जर टॉमी को अपना नाम गिब्सन बताता है। टॉमी और गिब्सन भी बाकी सोल्जर्स के साथ मदद का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर हिटलर के डाइव बॉम्बर्स जहाज हमला कर देते हैं। इस अटैक में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। ये सभी सैनिक जंग में थक चुके थे। इस बीच पर सिर्फ एक ही जहाज मौजूद होता है, वो भी यहाँ से जख्मी सिपाहियों को लेकर जा रहा था। इस जहाज को देखकर टॉमी और गिब्सन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दोनों एक जख्मी सिपाही को लेकर उसी जहाज की तरफ भागते। इस जहाज पर भी बहुत सारे सैनिक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाज का कमांडिंग ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये जहाज सिर्फ ब्रिटिश आर्मी के जख्मी सैनिकों को यहाँ से लेकर जाएगा। टॉमी और गिब्सन इसी मौके का फायदा उठाते हैं और स्ट्रेचर पर उस जख्मी सैनिक को लिटाकर उस जहाज के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जहाज पर आने के बाद टॉमी और गिब्सन को ऑर्डर दिया जाता है कि उन्हें नीचे जाकर जहाज की रस्सियों को खोलना होगा। इसीलिए टॉमी और गिब्सन नीचे चले जाते हैं, लेकिन उनके नीचे जाते ही हिटलर के डाइव बॉम्बर्स फिर से वहां पर अटैक कर देते हैं। वो जहाज को पूरी तरह से तबाह कर दे। जहाज को डैमेज होने की वजह से जहाज पानी में डूबने लगता है और सोल्जर्स एक एक करके पानी में कूदने लगते हैं। इसी हड़बड़ी में टॉमी और गिब्सन एक और सिपाही की जान बचाते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है। कुछ ही देर में ब्रिटिश आर्मी की ये शिप पानी के नीचे डूब जाती है और डंकर्क बीच पर फंसे 3 लाख सैनिक फिर से बीच पर ही फंसे रह जाते हैं। इस शिप के पास में ही एक छोटी बोट होती है। टॉमी, गिब्सन और एलेक्स उस छोटी बोट पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और इस बीच से निकलने लगते हैं। कुछ देर के बाद इनकी बोट एक बड़ी शिप के पास पहुंच जाती है। ये सभी लोग इस छोटी बोट से उस बड़ी शिप में बैठ जाते हैं। इस शिप में आने के बाद अब टॉमी को लगने लगता है कि आखिरकार वो घर पहुंच जाएगा। शिप में टॉमी, एलेक्स और गिब्सन पेट भर के खाना खाते हैं। यहाँ सीन ब्रिटेन की तरफ मुड़ता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अब डंकर्क बीच से अपने सैनिकों को वापस लाने के लिए शिप्स नहीं बची थी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये ऐलान करती है कि जिन लोगों और मछुआरों के पास बोट्स हैं, उन्हें वो आर्मी को सौंपनी होगी ताकि आर्मी उन बोट्स की मदद से अपने सैनिकों को वापस ला सके। बहुत सारे लोग अपनी बोट्स आर्मी को सौंप देते हैं। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास अपनी एक छोटी बोट होती है। इस आदमी का नाम मिस्टर डॉसन है। डॉसन अपनी बोट आर्मी को नहीं सौंपता, बल्कि खुद ही डंकर्क बीच पर जाकर सैनिकों को घर वापस लाने का। डॉसन का बेटा पीटर और उसका दोस्त जॉर्ज भी डॉसन के साथ जाने का फैसला करते हैं। वो लोग अपनी इस छोटी बोट में बहुत सारी लाइफ जैकेट्स को लोड कर, ताकि इन लाइफ जैकेट्स की मदद से वो सैनिकों को उनकी जान बचाने में। थोड़ी देर के बाद डॉसन, पीटर और जॉर्ज डंकर्क बीच की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच समंदर में उनकी नजर एक शिप के मलबे की तरफ पड़ती है जिस पर एक सैनिक बैठा हुआ था। डॉसन, पीटर और जॉर्ज अपनी छोटी बोट को उसी शिप के मलबे के पास ले आते हैं और उस सैनिक को अपनी बोट में लेकर उसकी जान बचाते हैं। वो सैनिक काफी ज्यादा डरा हुआ था, वो शॉक में था, इसीलिए वो कोई भी बात नहीं कर रहा था। उस सैनिक को बचाने के बाद मिस्टर डॉसन अपनी बोट को फिर से डंकर्क बीच की तरफ मोड़ते हैं। ये देखकर वो सैनिक मिस्टर डॉसन से पूछता है कि ये बोट कहाँ जा रही है।
मिस्टर डॉसन उसे बताते हैं कि हम डंकर्क बीच से कुछ सैनिकों को घर लाने के लिए जा रहे हैं। वो सिपाही मिस्टर डॉसन को बताता है कि हमें अभी अपनी बोट को वापस मोड़ना होगा, क्योंकि डंकर्क बीच से हम वापस जिंदा नहीं लौट पाएंगे। मैं वहाँ का नजारा देख चुका हूँ। लेकिन मिस्टर डॉसन अपनी बोट को वापस मोड़ने से मना कर देते हैं। इसलिए मिस्टर डॉसन और उस सिपाही के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसमें जॉर्ज को धक्का लग जाता है और उसका सर सीढ़ी के साथ टकरा जाता है। वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसके सर से काफी खून बह रहा था, इसलिए पीटर उसके सर पर पट्टी बांध देता है। सर पर चोट लगने की वजह से जॉर्ज की आंखों की रोशनी चली जाती है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पीटर से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था और अपने देश के काम आने से बड़ा और कुछ भी नहीं है। मेरी कहानी जानकर मेरे माता पिता और मेरे दोस्तों को मुझ पर बहुत गर्व होगा। इसलिए तुम मेरी कहानी उन तक पहुंचाना कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे गई। पीटर और डॉसन जॉर्ज की इस हालत के बारे में उस सिपाही को कुछ नहीं बताते। यहाँ सीन वापस एलेक्स, गिब्सन और टॉमी की तरफ मुड़ता है, जो एक बड़ी शिप में सवार थे। हिटलर की आर्मी उस शिप पर भी हमला कर देती है और इस हमले में ये शिप भी तबाह हो जाती है और पानी में डूबने लगती है। सभी सिपाही शिप को छोड़ देते हैं। इस शिप पर मौजूद एक छोटी बोट की मदद से एलेक्स, गिब्सन और टॉमी फिर से बीच पर पहुंच जाते हैं, जबकि शिप डूबने की वजह से बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। बीच पर रात बिताने के बाद सुबह इन तीनों की मुलाकात फौजियों के एक ग्रुप से होती है। ये फौजी एक छोटी शिप की तरफ बढ़ रहे थे जो इसी बीच पर मौजूद, लेकिन लो टाइड की वजह से ये छोटी शिप बीच पर फंस चुकी थी। एलेक्स, गिब्सन और टॉमी इन सोल्जर्स को ज्वाइन करते हैं और इस शिप के अंदर बैठ जाते हैं और हाई टाइड का इंतजार करते हैं। दरअसल इस बीच पर 3-3 घंटे में पानी कम और ज्यादा होता है। ये सोल्जर्स पानी का लेवल बढ़ने का इंतजार करते हैं ताकि ये लोग पानी में शिप को चलाकर यहाँ से भाग सकें। ये लोग शिप के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि बाहर से अभी भी हिटलर की आर्मी घूम रही थी। इस छोटी शिप के अंदर इन्हें इस शिप का कैप्टन भी मिल जाता है, जो इन्हें बताता है कि वो भी इस बीच से निकलना चाहता है, लेकिन हिटलर की आर्मी बाहर से पहरा दे रही है। अभी ये लोग उससे पूछताछ ही कर रहे थे कि तभी हिटलर की आर्मी इन पर गोलियां बरसाने लगती है। हिटलर के सैनिक दरअसल निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि इस शिप के अंदर कुछ सैनिक छुपे हुए हैं। गोलियों की वजह से इस शिप में बहुत सारे छेद हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद पानी का लेवल भी बढ़ जाता है और इस शिप के अंदर पानी भरने लगता है। ये नजारा देखकर सभी लोगों को लगने लगता है कि गिब्सन शायद हिटलर की आर्मी का एक इन्फॉर्मर है, क्योंकि अभी तक उसने किसी के साथ भी बात नहीं की थी। ये सभी सिपाही गिब्सन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। गिब्सन उन्हें बताता है कि वो एक फ्रेंच, उसे इंग्लिश नहीं आती है और उसने इसीलिए ब्रिटिश आर्मी की वर्दी पहनी हुई है, क्योंकि डंकर्क बीच पर मौजूद वो मेडिकल शिप सिर्फ ब्रिटिश सैनिकों को वापस लेकर जा रही थी। मैं घर जाना चाहता था, इसलिए मैंने ब्रिटिश आर्मी के एक मरे हुए सिपाही को दफना दिया और उसकी वर्दी पहन ली ताकि मैं यहाँ। ये बात सुनने के बाद टॉमी भी उन सभी सिपाहियों से कहता है कि गिब्सन सच बोल रहा है, क्योंकि उस सिपाही को दफनाने में मैंने गिब्सन की मदद की थी। इसके बाद सभी सिपाहियों को गिब्सन पर भरोसा हो जाता है, लेकिन तब तक उस बोट में बहुत सारा पानी भर सीन डॉसन और पीटर की तरफ मुड़ता है। वो लोग अभी भी डंकर्क बीच की तरफ चल रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने से ब्रिटिश आर्मी का एक जहाज गुजरता है जो क्रैश होने वाला था। इस जहाज के अंदर जो पायलट बैठा होता है उसका नाम कॉलिंस है। हिटलर के फाइटर प्लेन्स के साथ एक डॉग फाइट में उसका प्लेन थोड़ा डैमेज हो जाता है और उसका प्लेन डॉसन की बोट से थोड़ा दूर पानी में क्रैश हो जाता है। डॉसन सही टाइम पर इस क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाता है, जिस वजह से कॉलिंस की जान बच जाती है। वो भी डॉसन की बोट पर आ जाता है। कॉलिंस के अलावा और भी 2 फाइटर प्लेन्स हिटलर के फाइटर प्लेन्स के साथ लड़ रहे थे। वो अभी भी हवा में होते हैं और डंकर्क बीच पर फंसे अपने साथियों की हिफाजत कर रहे थे। उन्हीं की वजह से ब्रिटिश आर्मी छोटी छोटी बोट्स को
डंकर्क बीच तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। इन छोटी बोट्स को आता देखकर सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते, क्योंकि अब वो सभी सोल्जर्स वापस अपने अपने घर जा। एक एक करके सभी सोल्जर्स उन छोटी बोट्स में। यहाँ सीन उसी छोटी शिप की तरफ मुड़ता है जिसमें एलेक्स, टॉमी और गिब्सन होते हैं। हाई टाइड की वजह से पानी उनकी इस छोटी शिप को समंदर में ले आता है, लेकिन अभी भी उनकी इस छोटी शिप में पानी। एक एक करके सभी सिपाही इस छोटी शिप को छोड़ने लगते हैं। एलेक्स और टॉमी इस शिप से बाहर आ जाते हैं, लेकिन गिब्सन का पैर जंजीरों में फंस जाता है और शिप के साथ साथ वो भी पानी में। इनकी इस डूबती हुई शिप से थोड़ी ही दूरी पर ब्रिटिश आर्मी की एक माइन स्वीपर शिप होती है। ये लोग जल्दी से उसी शिप पर चढ़ लेकिन तभी उस शिप के ऊपर से हिटलर का एक बॉम्बर जहाज गुजरता है और वो उस माइन स्वीपर शिप को भी तबाह कर देता है। सभी सैनिकों को फिर से पानी में कूदना पड़ता है। उस माइन स्वीपर शिप में मौजूद तेल पानी के ऊपर बिखर जाता है। खुशकिस्मती से डॉसन की बोट इस जगह के पास में ही मौजूद होती है। डॉसन जल्दी से अपनी बोट को इसी तरफ मोड़ता है और एक एक करके उस माइन स्वीपर शिप पर मौजूद सिपाहियों को अपनी बोट में रेस्क्यू करने लगता है। तभी उनकी बोट पर मौजूद कॉलिंस का एक साथी जिसका नाम फेरियर है, अपने फाइटर प्लेन से हिटलर के उस बॉम्बर प्लेन को नीचे गिरा देता है, लेकिन हिटलर का वो प्लेन क्रैश होकर उसी तेल में गिर जाता है, जिस वजह से उस तेल में आग लग जाती है। लेकिन ऐसे हालात में भी डॉसन, पीटर और कॉलिंस सभी फंसे हुए सैनिकों को वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। इनमें एलेक्स और टॉमी भी होते हैं। हिटलर के उस बॉम्बर प्लेन को नीचे गिराने के बाद फेरियर अपने फाइटर प्लेन को वापस डंकर्क बीच की तरफ मोड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और उसका प्लेन बंद पड़ जाता है। लेकिन किसी तरह वो अपने प्लेन को डंकर्क बीच तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। तब तक मिस्टर डॉसन और पीटर भी अपनी बोट को लेकर वापस ब्रिटेन पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते पीटर का साथी जॉर्ज दम तोड़ देता है, वो मर जाता है। ब्रिटेन के सभी लोग अपने सैनिकों का पूरे जोश के साथ स्वागत करते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी सैनिकों को अपने अपने घर भेजने के लिए ट्रेन में बिठाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ फेरियर भी अपने फाइटर प्लेन को डंकर्क बीच पर लैंड करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। वो सेफली अपने प्लेन से बाहर आ जाता है और उसमें आग लगा देता है ताकि हिटलर की आर्मी उसे इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन तभी हिटलर की आर्मी उसे अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ सभी सिपाही अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। डॉसन का बेटा पीटर भी घर पहुंचने के बाद एक न्यूज़पेपर ऑफिस में जाता है, जहां पर वो पेपर में आर्टिकल लिखता है जो कि उसके दोस्त जॉर्ज के बारे में होता है कि किस तरह उसने सैनिकों को रेस्क्यू करने के मिशन में अपनी जान गंवा दी। ये खबर पढ़ने के बाद जॉर्ज के माता पिता, उसके दोस्त, सभी लोगों को जॉर्ज पर फख्र होता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त होती। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवीज रोज देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर।